इंडिया में हाल ही में भारत वर्सेस इंडिया बहुत चल रहा है। अभी रिसेंटली G20 समिट में देखा गया, G20 की जो बुकलेट आती है उसमें होता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और जो अभी G20 समिट में अगेन प्रधानमंत्री मोदी के सामने लिखा होता है भारत, जो इनका प्लेकार्ड होता है उसमें भारत लिखा होता है। आप किस तरह से इस कंट्रोवर्सी को देख रहे हैं, और ये कंट्रोवर्सी अचानक से इंडिया जो एक गठबंधन अभी बना है कई पार्टीज के, उसके बाद ही क्यों आती है सारी बातें? देखिए, इसके तीन पहलू हैं, एक सांस्कृतिक, एक सामाजिक और एक कानूनी। अगर आप इसको सांस्कृतिक रूप से देखें तो हमारे देश का नाम भारत ही था। हमेशा आज भी आप जब कोई आपके घर पे पूजा होती है या ब्राह्मण लोग कहीं भी कोई पूजा करते हैं तो वो भरत खंडे बोलते हैं, वो इंडिया नहीं बोलते। हजारों वर्षों से, जब जैसे आज ग्रेटर मुंबई है कि उसका मुंबई का एक एक्सटेंडेड एरिया है, ऐसे ही महाभारत हुआ था जो कि भारत का एक एक्सटेंडेड एरिया था, यानी कि जो वो वॉर हुई थी वो पूरे वर्ल्ड में हुई थी और वो पूरा वर्ल्ड भारत का एक्सटेंडेड एरिया था, जिसको आप अखंड भारत भी बोल सकते हैं, और उसको महाभारत का नाम दिया गया था। तो भारत नाम आज से नहीं है, तो हजारों वर्षों से हमारा एक सांस्कृतिक नाम है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम अपने पुरखों के दिए हुए नाम को और कहीं ना कहीं हम उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। दूसरा, इसका सामाजिक पहलू ये होता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेटिक स्टेट में पब्लिक एट लार्ज इज द सॉवरेन। उन्हीं को डिसाइड करना होता है पब्लिक को कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उनके बिहाफ पे जो इलेक्टेड लोग होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जिसके पास मेजॉरिटी होती है उसके पास माना जाता है कि पब्लिक एट लार्ज का मैंडेट उसके पास में है। तो अगर पब्लिक एट लार्ज ये चाहती है कि वो जो अंग्रेजों का दिया हुआ एक नाम है उसको बदल के भारत नाम कर दिया जाए, तो विपक्ष का अपना रोल होता है, विपक्ष का होना जरूरी भी है, विपक्ष को मुद्दे उठाने भी चाहिए, लेकिन हर एक मुद्दे को उठाना भी ठीक नहीं है कि अगर भारत की संस्कृति से जुड़े हुए कोई सवाल है उन पे भी नेगेटिव ही बोलना है। तो विपक्ष को भी थोड़ा समझना चाहिए कि अगर वो पॉजिटिव राजनीति करेंगे तो जनता उनका भी साथ देगी। ऐसा नहीं है, वो वर्षों तक सत्ता में रहे हैं, दोबारा भी सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव राजनीति के साथ में नेगेटिव राजनीति के साथ में आना उनका मुश्किल है। तीसरा इसका पहलू होता है कानूनी पहलू। कानूनी पहलू, जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1949 में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें आपस में इस चीज पे डिबेट हुई कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए संविधान में। तो फिर मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिसाइड किया कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों रखा जाएगा। अभी आप ये देखेंगे प्रियम्बल लगी हुई है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और हिंदी में लिखा जाता है हम भारत के लोग। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। और हिंदी में हम भारत इस्तेमाल करते हैं और अंग्रेजी में इंडिया इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो भारत के राष्ट्रपति। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलेंगे तो बोलेंगे भारत के प्रधानमंत्री। आप बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बोलेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो बोलेंगे भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कानून की किताब को भी लेके आप बोलेंगे इंडियन पीनल कोड तो हिंदी में बोलेंगे भारतीय दंड संहिता। तो किसी भी देश के अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो दो नाम नहीं है कि एक भाषा में उसका नाम अलग है और दूसरी भाषा में उसका नाम अलग है। ये सिर्फ हमारे देश में ही है। तो जो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, कानूनी रूप से उसको चेंज किया जा सकता है, पार्लियामेंट को उसका ये अधिकार है। पीछे इसमें एक PIL भी फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट का काम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है। तो पार्लियामेंट चाहे तो इसको अमेंड कर सकती है, और पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 में पावर है कि वो इसको अमेंड करके इंडिया नाम को भारत कर सकती है। पब्लिक का मैंडेट उनके साथ में है, मेजोरिटी में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग हो सकता है ये बोलें कि इसका एग्जीक्यूशन मुश्किल होगा, थोड़ा टफ होगा, जैसे कि लोगों को पासपोर्ट इशू किए हुए हैं और पासपोर्ट पे लिखा हुआ है
द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अगर कोई लॉ लेके आएगी उसके लिए कोई ना कोई एक टाइम फ्रेम लेके आएंगे, एक टाइम लाइन लेके आएंगे कि इतने टाइम बाद ये चेंज होंगे, ये इसका ऐसे एग्जीक्यूशन होगा। देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसी मेकर्स विद द गवर्नमेंट, तो जो वो पॉलिसी लेके आएंगे डेफिनेटली उसका कोई वे आउट उन चीजों का निकालेंगे। Press the bell icon to never miss a video from One World News.